अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं आर्टिकल 29 से लेकर 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का पार्ट 2 और उसका चैप्टर नंबर 2 है जो कि फंडामेंटल राइट्स के बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस करता है। Before going into the detail of each and every article, we must know that what are the principles of policy. ये आपके पीपीएससी के क्वेश्चंस के लिए और उसके बाद जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन दोनों में इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज क्या होती हैं? एक्चुअली इनको कहा जाता है विशेस ऑफ अ स्टेट। एक रियासत की वो तमाम ख्वाहिशात, वो प्लान या वो जो कुछ करना चाहती है वो इस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में मौजूद होती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कंसीडर किया जाता है, उन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को कॉपी किया और इनकॉर्पोरेट किया या हिस्सा बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से होता हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी तरह से फिर पाकिस्तान ने भी अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन का इसको हिस्सा बनाया। ये विशेस ऑफ स्टेट है, इससे क्या मुराद है कि रियासत की वो तमाम ख्वाहिशात या रियासत की मुस्तकबिल की जो पॉलिसी हो सकती है उसके बारे में जो वो जिन उसूलों को देखेगी वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहलाएंगे। इसमें एक टेक्निकल डिफरेंस ये है जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन से अलग है, वो ये है कि इट इज नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट आप रियासत की किसी भी किए गए एक्ट को कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसमें भी ये मौजूद थे और उसमें इनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक हैं। इसमें बहुत सारी एक ब्रॉड आउटलाइन है कि रियासत ये करेगी, गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखेगी, लेकिन वो एक्चुअली उसके ऊपर 0% अमल होता है, 100% होता है या उसके ऊपर 50% अमल होता है। आप उसको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। यानी इससे आप ड्यूटीज एंड राइट्स जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये रियासत का एक वो पोर्शन है कि जिसमें रियासत कोशिश तो कर सकती है लेकिन उस तरह से बाउंड नहीं है। सो फर्स्ट आर्टिकल जो 29 है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में बात करता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जितने भी होंगे उनकी एक सालाना रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो प्रेसिडेंट को और इसी तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी गवर्नर को पेश की जाएगी। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है, उसके बाद या उस पे कोई एतराज या ऑब्जेक्शन एज सच हमारी नज़र में आज तक नहीं गुजरा। आर्टिकल 30 ये बात करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर कितना अमल हुआ है इसको कौन देखेगा? स्टेट और स्टेट के ऑर्गन्स देखेंगे। यानी अगेन जो रियासत के अंदर उस वक्त की हुकूमत है वही देखेगी। जाहिर है वो एग्जेक्टिव होगी, वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी नहीं होगी। सो फंडामेंटल राइट्स की तरह इसको उस तरह से इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 31 ये कहता है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाएगा। मुस्लिम्स वुड बी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, उनको इनेबल किया जाएगा इस चीज के कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। इसके अंदर ज़ियाउल हक ने रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आरसीओ के तहत 1985 के अंदर इसमें ज़कात, उशर और मसाजिद का जो प्लान है उसको भी डिस्कस किया। सो
आर्टिकल 31 जो है वो इस्लामिक नेचर या इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करता है। 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। State shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions, special representation will be given to peasants, workers, and women. आइन का आर्टिकल 41 जो है वो ये बात करता है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स कंडक्ट करवाएं। आर्टिकल 32 ये बताता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को बलदियाती निज़ाम को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि पंजाब के अंदर आपको पता है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हो रहे, बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी रिलेक्टेंटली करवाए जाते हैं, उनको फंड ट्रांसफर नहीं किए जाते, उनको उस तरह से इख्तियारात नहीं दिए जाते। सो आप ये देख लें कि इसके ऊपर हालांकि आइन का एक आर्टिकल वो लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाने उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी करता है, लेकिन उसके बावजूद इस आर्टिकल की कि इसको प्रमोट किया जाएगा ये भी एक प्लान है, एक विश है, और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एक चीज देखें कि इस चीज का खास ख्याल रखा जाएगा कि मखसूस नशिस्तें रखी जाएं, किनकी, किसानों की, मजदूरों की और खवातीन की, और डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि कुछ माइनॉरिटीज की भी हैं। चारों प्रोविंसेस ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए, लेकिन उसको एक लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स के तहत चलाया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के एमएनए और एमपीए कभी भी अपने इख्तियारात को और गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स को लोकल लेवल पर ट्रांसफर नहीं करते। आर्टिकल 33 पैरोकियल एंड अदर सिमिलर prejudices टू बी डिस्करेज्ड। वो तमाम प्रेजुडिसेस जो हैं, तासुबात हैं, जो एक इलाकाई या किसी भी नेचर के हैं, उनको कम किया जाएगा। द स्टेट शेल डिस्करेज parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens। सो बड़ी क्लियर बात है कि किसी भी जात, किसी भी ट्राइबल या सेक्टेरियन या किसी भी जो सूबाई तासुब है उसको ख़त्म किया जाएगा। अब कितना तासुब ख़त्म किया गया है आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में पंजाबियों के बारे में, और ज़ाहिर है पंजाबियों में और बाकी प्रोविंसेस में उनके बारे में, और इसी तरह से एक मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं उनमें एक दूसरे के बारे में क्या तस्सुबात पाए जाते हैं, फिर इसी तरह से ट्राइबल्स के बारे में और सेक्टेरियंस। सो रियासत उस तरह से आपको मुकम्मल अमल करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन एक विश ये है कि ये काम किया जाएगा। आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन नेशनल लाइफ। ऐसे इकदामात किए जाएंगे, स्टेप्स शैल बी टेकन टू इंश्योर full participation of women in all spheres of national life। कौमी जिंदगी और कौमी धारे के अंदर तमाम जो खवातीन हैं उनकी मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है। सो आपने ये आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल 34 इसको डील करता है। आर्टिकल 35 प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। रियासत जो है वो हमारे यहाँ जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, जो खानदान का इंस्टीट्यूशन है, जो माएँ हैं और जो बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। आर्टिकल 36 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द स्टेट शैल safeguard the legitimate rights and interests of minorities, including their due representation in the federal and provincial services। राइट्स को भी और इंटरेस्ट को भी, और उनकी जो नुमाइंदगी है वो वफाक की सतह पे और सूबों की सतह के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे पास माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स भी हैं हमारे यहाँ, जैसे पंजाब में भी हैं, इसी तरह से फेडरल में हैं, सिंध के अंदर हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ चारों सूबों में से हम ये भी देखते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सेनेट के अंदर भी मौजूद हैं। सेनेट की सीटें भी उनके लिए हर एक प्रोविंस से मुख्तस की गई हैं। आर्टिकल 37
promotion of social justice and eradication of social evils. अब सोशल इवल्स क्या हैं? समाजी तौर पर जो इवल्स हैं उसका दायरा कार बहुत वसी है। ये आर्टिकल उसी तरह से एक वेग डेफिनेशन ये देता है कि हम समाजी इंसाफ और जो समाजी बुराइयां हैं उनको खत्म करेंगे। आर्टिकल 38 प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब वेल बीइंग क्या होती है? मसलन महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके अलावा मुख्तलिफ तरह की इनसिक्योरिटीज हैं, तो क्या अब उसमें नहीं आती? लेकिन रियासत को आप इनके बारे में उस तरह से अकाउंटेबल नहीं ठहराते। आर्टिकल 39 पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस। The state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in armed forces of Pakistan. अफवाज पाकिस्तान के अंदर तमाम रियासत के हिस्सों में से मुख्तलिफ अफराद को लिया जाएगा ताकि उसमें भी एक बॉन्डिंग और रिप्रेजेंटेशन, और ऐसा ना हो कि वो किसी एक सूबे या किसी एक इलाके या किसी एक एथनिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन बन जाए। लास्ट है जी आर्टिकल 40 स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। स्टेट जो है वो क्या करेगी? इट शैल endeavor टू प्रिजर्व एंड strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, support the common interests of the people of Asia, Africa, and Latin America, promote international peace, security, foster goodwill and friendly relations among all nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means. ये डिप्लोमेटिकली वर्डेड एक पैराग्राफ है कि हम मुस्लिम दुनिया के साथ, इसी तरह एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका, जिसको आप साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसकी सपोर्ट, इसी तरह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना, ये तमाम आर्टिकल 40 इसके अंदर बात करता है। सो फर्स्ट जो चैप्टर था वो पार्ट 2 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का है, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी या समटाइम स्टेट प्रिंसिपल्स भी इनको कहा जाता है। तो आपने इनके आर्टिकल्स और उस आर्टिकल के अंदर मेजर क्या बात हुई है उसको याद रखना है। आपसे ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछा जा सकता है, उसके अलावा मजीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।